सो हर मंथ लोग 500 to 800 का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होता है। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडो फाइनेंस इनसाइट्स। सब्सक्रिप्शन मॉडल जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे लग रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले ऐसा कोई मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था। बट आज देखे जाए तो ग्लोबली एक टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग टाइप की चीज़ें सामने आ रही है। सो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये केस स्टडी से छोटे छोटे बिजनेस मॉडल्स समझ में आए, जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो ये केस स्टडी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है एंड होप अगर आप इस केस स्टडी को अच्छे से समझते हो तो आप भी अपने फ्यूचर या इनिशियल लेवल के बिजनेस में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में ना सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक बिजनेस मॉडल समझेंगे, बल्कि उस मॉडल को किस तरीके से एग्जीक्यूट करके हम पैसे बना सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो इफ यू वांट टू नो अबाउट इट। जैसे कि हम जानते होंगे नेटफ्लिक्स का कोर बिजनेस जो होता है वो आता है मंथली सब्सक्रिप्शन से। और ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, ये इसका कोर रेवेन्यू है। सो इस रेवेन्यू के लिए ना नीचे 3 पिलर्स है जो इस रेवेन्यू को लाने में हेल्प करते हैं। सो मंथली सब्सक्रिप्शन का क्या मोटिव होता है? मंथली सब्सक्रिप्शन का एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास अलाउंस होगा और उस अलाउंस में आपको अनलिमिटेड एंटरटेनिंग कंटेंट्स मिलेंगे, जिसका यूज़ आप कभी भी कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्ट टू देम। सो ये एक मंथली बेसिस का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके नीचे 3 पिलर्स है। जैसे मंथली इनकम हो गई, दूसरा ये बेस करता है आपके मोबाइल पे और उसके टीयर्स पे। ये आप लोगों में से शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, बट एंड्रॉयड फ़ोन में सब्सक्रिप्शन का या कोई भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेजिंग करते हो उसका प्राइस और एक आईफोन में उसका प्राइस, दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड है, ये लोकल फ़ोन है, और दूसरा एक लग्जरी, उसमें प्राइस भी उस तरीके से लगते हैं। सब्सक्रिप्शन में भी बहुत फ़र्क होता है। ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन में, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जब आप कोई भी परचेजिंग करते हो, तो ये फ़र्क जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना। ये वेराई करता है मोबाइल से मोबाइल तक का भी। एंड्रॉयड में अलग है और एप्पल में अलग है। अब इसका जो सेकंड पिलर है वो है कंटेंट इन्वेस्टमेंट। ये कंटेंट्स में भी इन्वेस्ट करता है। जिस तरीके से देखा होगा, ये बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करता है। अब एक शो का रेफरेंस देता हूँ मैं। यहाँ पे ये स्पॉन्सर करता है और यहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये शो से हो गया। दूसरा रेवेन्यू इसका जनरेट होता है अलग से, ये कंटेंट्स को लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे इसका एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो। अब इसके तीसरे सोर्स की बात करूँ तो वो है ग्लोबल प्रेजेंस। ये अराउंड 190 प्लस कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जहाँ का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। सो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई कि नेटवर्किंग और रिलेशन, ये दोनों गोल्ड के जैसा काम करता है। ये कभी भी आपकी वैल्यू को गिरने नहीं देता है। भले से 190 प्लस कंट्रीज़ में नेटवर्क है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है इसके रिकरिंग रेवेन्यू पे, क्योंकि इतना बड़ा लार्ज स्केल है, तो इसका रेवेन्यू जो होता है वो रिकरिंग होता है। वो वन टाइम रेवेन्यू नहीं होता, वो रिपीटेड रेवेन्यू होता है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि अगर रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करना है तो नेटवर्क पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उससे पहले ये सारे मॉडल्स थे इसके। अब बात आती है कि नेटफ्लिक्स का जो मॉडल है ये क्यों इतना बिकता है, क्या प्रॉब्लम है लोगों में, या क्या इसमें एक खासियत है जो लोग इसको मंथली वाइज खरीदते रहते हैं और एक हैबिट बना देते। सो यहाँ पर ना एक लॉजिकल टेक्निक यूज़ नहीं होती, यहाँ पे एक लग्जरी का पार्ट आता है। जैसे कि हर किसी को आज के टाइम पे मोबाइल का एडिक्शन है, तो वही चीज़ को देखते हुए सब्सक्रिप्शन मॉडल है हैबिट फॉर्मेशन का, होता है बेसिकली सेटलमेंट ऑफ हैबिट्स। अब इंडिया में या और भी कंट्रीज़ में, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे लोग ज़्यादा है जो कि मंथली बेसिस पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या उनका एक स्मॉल स्केल का बिजनेस है। तो जब वो सब्सक्रिप्शन प्लान पे जाते हैं तो वहाँ पे वन टाइम सब्सक्रिप्शन भी होता है और मंथली सब्सक्रिप्शन भी होता है। फ़र्क क्या होता है दोनों में? मंथली सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, और जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन होता है
दैट इज गोइंग टू हैव 5,000 रुपीज़। सो फ़र्क इतना होता है कि एक महीना सेटिस्फेक्शन के लिए 500 रुपये छोटे लगते हैं, इनके परहैप्स 5,000 ज़्यादा लगते हैं। तो ये हैबिट सेटलमेंट है। जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट एडिक्शन है आज के टाइम पे। सो नई नई वेब सीरीज़ निकल रही है जो कि रिलायबल है इन बिजनेस मॉडल्स पे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया। ये सारे बिजनेस मॉडल्स पे आजकल के वेब सीरीज़ और जितने भी नए नए कॉन्टेंट्स आ रहे हैं वो सब रिलायबल है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इक्वल है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो मैंने समझा दिया इसका बिजनेस मॉडल। नेटफ्लिक्स एक कंपनी है जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करती है, लेकिन आप और भी ऐसी 7 बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में बैठा बैठा। ये है वो 7 कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली ये होती है ETF, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल। वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप बाय करने भी जाओगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाय ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए। सारी कंपनीज थी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ साथ आप भी ग्रो कर सकते हो, आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी ग्रो कर सकता है। सो होप आज की वीडियो थोड़ा सेंस बनाए। इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, और पर्सनली जो मैं ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो दिस इज़ फॉर टुडे। होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। आप इस मॉडल को अपने फ्यूचर या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं रिजेंबल करने की कोशिश करो, नहीं तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। दिस इज़ फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।